असम राइफल की तरफ से टेक्निकल और ट्रेड्समैन के पदों पर नई भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और ये एक तरीके से रैली भर्ती है जो कि लगभग हर 2-3 साल में आती रहती है असम राइफल्स की तरफ से। और आपको पता है कि असम राइफल जो भारत की अर्धसैनिक बलों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसकी जो भर्ती प्रक्रिया बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। अगर मुझे सबसे बेहतर लगता है तो असम राइफल का, आईटीबीपी का, ये लोगों का भर्ती प्रक्रिया बहुत अच्छा चलता है। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आप देखिएगा तो टेक्निकल और ट्रेड्समैन का। अब टेक्निकल और ट्रेड्समैन मतलब होता क्या है? टेक्निकल जो कि टेक्निकल फील्ड से होते हैं जिसमें आईटीआई वगैरह की ज़रूरत हो सकती है, और एक ट्रेड्समैन होता है जो स्पेसिफिक कोई ट्रेड, जैसे कुक है, बार्बर है और मोची है, माली है, सफाई कर्मचारी, इस तरीके का ट्रेड्समैन का पोस्ट होता है। वो मतलब एक खास ट्रेड में ही आवेदन करेंगे अगर उनसे प्रेफर्ड उनका एजुकेशन है या जो रिक्वायरमेंट मांगा गया, ये सब सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए, बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और आपका जो भी डाउट होगा इस भर्ती को लेकर के, जो भी आपके मन में सवाल होगा, वो सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो रिक्रूटमेंट निकल करके आई है, ये रिक्रूटमेंट है असम राइफल्स की, ठीक है। असम राइफल्स न्यू रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया मेल फीमेल कैंडिडेट आवेदन करेंगे, जिसमें टोटल है 215 सीट पर। ये ऑल इंडिया बेसिस पर है, ठीक है। तो ये एक तरीके से रैली भर्ती है जिसमें आपको पहले रैली होगी, दौड़ होगा, तो वो आप समझ लीजिएगा आगे कैसे कैसे क्या करना है। पोस्ट की बात करेंगे, टेक्निकल और ट्रेड्समैन की भर्ती है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। फॉर्म कब से अप्लाई होगा तो 22 फरवरी से लेकर के 22 मार्च। ये मेरे को थोड़ा सा 22 मार्च में डाउट है, हो सकता है ये 4 मार्च तक ही फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा। तो आपके पास जो समय रहेगा 8 और 4 12 दिन का, 12-15 दिन का समय रहेगा। 22 मार्च में एक एक्सपेक्टेड डेट डाला हुआ हूँ। हो सकता है कि इसमें चेंजेस वगैरह हो सकता है क्योंकि अभी शॉर्ट नोटिस आया है, तो शॉर्ट नोटिस में ऐसा पूरा डिटेल जानकारी नहीं है। जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आगे जो इम्पॉर्टेंट है वो रैली डेट है। रैली डेट बताया गया है अप्रैल के 1 से लेकर के 3rd वीक में कभी भी रैली आपकी हो सकती है। रैली में अब क्या क्या होगा वो भी आपको मैं बता दूंगा। फॉर्म फी की बात करेंगे तो फॉर्म फी जो है वो ग्रुप बी, यहाँ देखिए 2 तरीके का पोस्ट होता है, एक ग्रुप बी होता है और एक होता है ग्रुप सी। अगर आप ग्रुप बी के पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो जनरल बीसी ईडब्ल्यूएस जो भी कैंडिडेट है उनको 200 रुपये लगेगा। अगर यही आप ग्रुप सी के लिए आवेदन कीजिएगा तो आपको मात्र 100 रुपये देना होगा, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। वही अगर आप एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, मतलब आप फ्री हैं, चाहे ग्रुप बी में आवेदन कीजिए चाहे ग्रुप सी में आवेदन कीजिए, फ्री है। आगे बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट देखिए बहुत सारा पोस्ट है, कई अलग अलग पोस्ट है, तो सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट मांगा गया है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगा कि उसमें कितना एज मांगा गया। ऐसे नॉर्मली एज का कट ऑफ बात करेंगे तो 1/8/2025 हो सकता है, मे बी रहेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, 1/8/2025 एज कट ऑफ। एज में छूट भी मिलेगी, 5 साल एससी एसटी को, 3 साल ओबीसी को मिलेगी। एनसीएल जो कैंडिडेट आते हैं ओबीसी में उनको 3 साल की छूट मिलने वाली है। एजुकेशन भी पोस्ट वाइज है, बहुत तरीके का टेक्निकल और ट्रेड्समैन का पोस्ट है तो एजुकेशन भी अलग अलग होगा, वो भी आपको मैं आगे बता दूंगा। सारे कन्फ्यूजन को दूर करूँगा, वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। फिजिकल की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा मेरे पास जगह बच रहा था तो मैं यहाँ पर फिजिकल को डलवा दिया हूँ, जिसमें मेल कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। 24 मिनट में आपको ये दौड़ पूरी करनी है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर। अगर है क्षमता तो फॉर्म भरिएगा, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। लड़कियां जो हैं उनको 1.6 किलोमीटर मतलब 1 मील जिसको कहते हैं, 1.6 किलोमीटर मतलब 1 मील 8.5 मिनट में आपको पूरा करना होगा। जो भी लड़कियां अगर 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरा कर लेती हैं तो वो आवेदन कर सकती हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो पीईटी पीएमटी फिजिकल इफिशियंसी मतलब दौड़, पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट हो जाएगा हाइट वगैरह का। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, ट्रेड और टेक्निकल जो भी है वो हो जाएगा। उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, ये सभी को देना है और सबके लिए एक बराबर रहेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जाम हो जाएगा। मेडिकल मतलब डीएमई डिटेल मेडिकल एग्जाम होगा। अभी एग्जामिनेशन का पैटर्न नहीं आया है रिटन एग्जाम का। ट्रेड में आपसे ट्रेड से रिलेटेड जो भी सवाल रहेगा वो पूछा जाएगा। रिटन का भी सिलेबस नहीं आया है। सैलरी वगैरह के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया। मान करके चलिए 19,700 से लेकर के 69,000 तक 100 तक का सैलरी रहेगा। इसके बीच में आपका हो सकता है 30-35 के बीच में सैलरी बन सकती है।
30-35 हज़ार रुपये से ऊपर ही सैलरी बनेगी, तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है। आगे थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या क्या है इसमें, तब थोड़ा सा एक और अंदाज़ा आपको मिल जाएगा। अगर नेक्स्ट की मैं बात करूँगा तो ये इसका शॉर्ट नोटिस है जो कि जारी हुआ है। ये जो शॉर्ट नोटिस इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स शिलोंग 793010, ये पिन कोड है। असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2025, ये इसका शॉर्ट नोटिस है जो कि असम राइफल्स की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो टेंटेटिव शेड्यूल है रैली का वो बताया गया है 3rd या 4 वीक अप्रैल के 2025 के अप्रैल में हो सकता है आपका रैली होगा। और ये जो पोस्ट है ये ग्रुप बी और सी का है, मैंने शुरू में बता दिया है ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप बी में 200 रुपये, ग्रुप सी में 100 रुपये फॉर्म फी लगेगा। 215 पोस्ट पर ये भर्ती होने वाली है। और एलिजिबल कैंडिडेट जो भी मेल और फीमेल है, देखिए यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों को बताया गया, दोनों को आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेड पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर बताया गया जिसमें आपका रिलीजियस टीचर है उसके लिए 3 सीट है, रेडियो मैकेनिक जिसमें आपको 17 सीट है, लाइनमैन के लिए देखिएगा तो 8 सीट है, इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक में आप देखिएगा 4 सीट है, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल में देखिएगा 17 सीट है, रिकवरी व्हीकल मैकेनिक में 2 सीट है, अप होल्स्टर में 8 सीट है, उसके बाद व्हीकल मैकेनिक फिटर में जाइएगा 20 सीट है, ड्राफ्टमैन में 10 है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में जाइएगा 17 सीट है, प्लम्बर के लिए 13 सीट है, ऑपरेशन थिएटर में जाइएगा OTT 1 सीट है, फार्मासिस्ट में 8 है, एक्सरे असिस्टेंट में 10 है, वेटरनिटी फील्ड असिस्टेंट में 7 है, उसके बाद सफाई कर्मचारी जो होता है उसमें 70 सीट है। तो सफाई में सबसे ज़्यादा सीट देखने को मिल रहा है, तो आवेदन उसमें बहुत ज़्यादा गिरेगा। टोटल 215 सीट पर ये हो रही है। द एस्पायरेंट्स आर हेयर बाय एडवाइज टू रेगुलरली विजिट, आपको असम राइफल्स का वेबसाइट विजिट करना होगा, या फिर हमारे चैनल सत्य गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको लगातार देते रहूँगा, मेरे चैनल पर आपको लगातार मिलते रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत काम आने वाला है। तो पहले मैं रेगुलर नहीं था, मैं रेगुलर हूँ, तो आपको पता है कि मेरी जो क्वालिटी है वो अलग है थोड़ा सा। तो आगे बात करते हैं फिर से एजुकेशन की। ये एजुकेशन आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ एजुकेशन क्या है। रिलीजियस टीचर में अगर आप आवेदन करते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ आपको मध्यमा इन संस्कृत में होना चाहिए, ठीक है। समझ गए होंगे एजुकेशन क्या लग रहा है। उसके बाद अगर बात करेंगे रेडियो मैकेनिक की, तो 10th के साथ साथ आपका डिप्लोमा रेडियो एंड टेलीविज़न टेक्नोलॉजी में अगर है तो भी आवेदन कर सकते हैं। लाइनमैन में अगर आवेदन कर रहे हैं तो 10th के साथ ITI होना चाहिए लाइनमैन का। इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक में जा रहे हैं तो 10th के साथ ITI होना चाहिए इस ट्रेड में। इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल में जा रहे हैं तो 10th के साथ ITI होना चाहिए। रिकवरी व्हीकल मैकेनिक में जाएंगे तो 10th के साथ आपको इसका ट्रेड का ITI होना चाहिए। आप होस्टर में जा रहे हैं तो अब इसमें भी 10th प्लस ITI है। व्हीकल मैकेनिक फिटर में जा रहे हैं तो 10th के साथ साथ आपको इंग्लिश मैथ साइंस प्लस ITI डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। 10th में आपका इंग्लिश मैथ और साइंस हो, उसके साथ साथ अगर आपने ITI या डिप्लोमा किया हुआ तो आप व्हीकल मैकेनिक फिटर में जा सकते हैं। ड्राफ्टमैन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 12th के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा आर्किटेक्चरल में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में जा रहे हैं तो डिग्री या डिप्लोमा कोई भी होगा आपको इस ट्रेड में तो चल जाएगा। प्लम्बर में आवेदन कर रहे हैं तो 10th के साथ साथ आपका ITI होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं तो आपको 12th के साथ साथ डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर, अगर आपने ऑपरेशन थिएटर में कोई डिप्लोमा का कोर्स किया हुआ तो आवेदन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट में जा रहे हैं तो 12th के साथ साथ डिप्लोमा या डिग्री फार्मेसी में होना चाहिए। एक्सरे असिस्टेंट में जा रहे हैं तो 12th के साथ साथ रेडियोलॉजी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए रेडियोलॉजी में। वेटरनिटी फील्ड में जा रहे हैं तो 12th के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए वेटरनरी में। उसके बाद अगर सफाई कर्मचारी है तो मात्र 10th पास आउट कैंडिडेट, और सबसे ज़्यादा सीट जो है इसी में आएगा और सबसे ज़्यादा फॉर्म भी इसी में गिरने वाला है। तो ये बेसिक हो गया, जानकारी आपको समझ में आ गया होगा एजुकेशन क्या मांगा जा रहा है। उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं पोस्ट। तो जैसे एक पोस्ट आपने देख लिया, पोस्ट वाइज अगर एज देख लीजिएगा तो वो भी आसान रहेगा आपके लिए। मिनिमम अगर एज देखिएगा तो यहाँ पर 23 साल दिख रहा है, मतलब आप मिनिमम किसी भी पोस्ट में जा रहे हैं तो 23 साल एज चाहिए। किसी पोस्ट में आपको थोड़ा सा एज में छूट मिली, जैसे रेडियो मैकेनिक में जाइएगा तो 18 से 25 साल मांगा गया। वहीं रिलीजियस टीचर में भाई ग्रेजुएशन पे भर्ती है तो 18 से 30 साल बोला गया है। अगर यही लाइनमैन में जाइएगा तो 18 से 23 है, इंजीनियर इक्विपमेंट में 18 से 23, और उसके बाद रिकवरी व्हीकल मैकेनिक में 18 से 25 दिया हुआ है। उसके बाद ड्राफ्टमैन में भी 18 से 25 है, और एक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में जिसमें एजुकेशन के हिसाब से 18 से 30 साल है। तो एक आपके एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पर एज भी दिया गया है, एज में उतना बढ़ोतरी किया गया है। तो ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, इसलिए कि जो हायर डिग्री है उसको करने में भी समय लगता है तो उसमें थोड़ा सा एज देना भी बनता है।
आगे बस इतनी ही जानकारियाँ हैं। अभी इसका शॉर्ट नोटिस आया हुआ है, आगे जैसे ही इसका फुल नोटिस आएगा तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या और रिक्वायरमेंट मांगा गया है, उस पर एक अलग मेरा वीडियो आएगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो को लेकर के कोई कन्फ्यूजन हो इस भर्ती को लेकर के तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आकर के पूछ सकते हैं, मैं पूरी सहायता करूँगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।